तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 41 से 46 तक। एलियास ने आहाब से कहा, आप खाने पीने जाइए क्योंकि भारी वर्षा की आवाज़ आ रही है। आहाब खाने पीने गया और एलियास कारमेल पर्वत की चोटी पर चढ़ा। वहाँ वह भूमि पर झुक गया और घुटनों के बीच सिर गड़ाए बैठा रहा। उसने अपने नौकर से कहा, जाकर समुद्र की ओर देखो। उसने जाकर देखा और कहा, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। एलियास ने उसे 7 बार देखने भेजा। 7वीं बार नौकर ने कहा, मनुष्य की हथेली के बराबर एक छोटा सा बादल समुद्र पर से उठ रहा है। एलियास ने कहा, आहाब के पास जाकर कहो कि वह रथ तैयार कर चला जाए, नहीं तो वर्षा उसे रोक रखेगी। इस बीच आकाश बादलों से काला हो गया, आंधी चलने लगी और भारी वर्षा हुई। आहाब रथ पर चढ़कर यिज्रेल चला गया। प्रभु की प्रेरणा से एलियास कमर कसकर यिज्रेल तक आहाब के आगे आगे दौड़ता रहा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, सिय्योन में तेरा स्तुति गान हमारे लिए उचित है। हे ईश्वर, सिय्योन में तेरा स्तुति गान हमारे लिए उचित है। तू पृथ्वी की सुधि लेता है, तू उसे सींचता और उपज से भर देता है। ईश्वर की नदियाँ उमड़ती और पृथ्वी को उपजाऊ बना देती हैं। अनुवाक्य। हे ईश्वर, सिय्योन में तेरा स्तुतिगान हमारे लिए उचित है। तू जोती हुई भूमि सींचता, उसे बराबर करता, पानी बरसाकर नरम बनाता और उसके अंकुरों को आशीष देता है। इस प्रकार तू भूमि का संभरण करता है। अनुवाक्य। हे ईश्वर, सिय्योन में तेरा स्तुतिगान हमारे लिए उचित है। तू वर्ष भर वरदान देता रहता है। तेरी प्रजा की भूमि उपजाऊ है। मरुभूमि के चारगाह हरे भरे हैं। पहाड़ियों में आनंद के गीत गूंजते रहते हैं। अनुवाक्य। हे ईश्वर, सिय्योन में तेरा स्तुतिगान हमारे लिए उचित है। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 20 से 26। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में डंडे के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में डंडे के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, अरे मूर्ख, तो वह महासभा में डंडे के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, अरे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए
कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।